नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य कथा यात्रा के इस पवित्र मंच पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा, एक ऐसा रहस्य, एक ऐसा पर्व जिसकी प्रतीक्षा हर भक्त पूरे वर्ष करता है, गणेश चतुर्थी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? क्यों हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बाप्पा मोरया की गूंज पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में सुनाई देती है? क्या कारण है कि श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता, संकट मोचन और सर्वप्रथम पूज्य देव कहा गया है? क्यों उनकी पूजा बिना किसी भी कार्य के शुरुआत अधूरी मानी जाती है? आज की इस यात्रा में हम विस्तार से जानेंगे। आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। गणेश जी के अद्भुत जन्म की कथा। क्यों उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया? गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई और इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण मिलते हैं? इस दिन कौन से नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं और आधुनिक समय में इस पर्व का समाज पर क्या प्रभाव है? तो आइए भक्तों, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पावन कथा की ओर चलते हैं। अगर आप भी गणपति बाप्पा जी के भक्त हैं तो इस वीडियो तक को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें गणपति बाप्पा मोरया। सनातन धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता कहा गया है। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजा, विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश या त्योहार, हर जगह सबसे पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। यह परंपरा क्यों है? इसके पीछे गणेश जी के जन्म और प्रथम पूजन की अद्भुत कथा है। एक समय की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रही थी। महादेव ध्यान और तपस्या में लीन थे। माता पार्वती चाहती थी कि जब वे स्नान करें तो कोई उनका द्वार पहरा दे और बिना अनुमति कोई भी भीतर न आए। एक दिन स्नान के समय माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और दिव्य बालक जीवित हो उठा। माता ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा नाम गणेश होगा। अब तुम मेरे द्वारपाल बनकर मेरी रक्षा करोगे। गणेश जी का प्रथम कर्तव्य क्या था? माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान कर रहे हों तब तक कोई भी व्यक्ति भीतर प्रवेश न कर सके। गणेश जी ने माता का आदेश लिया और दृढ़ होकर द्वार पर खड़े हो गए। उसी समय भगवान शिव कैलाश लौटे। उन्होंने द्वार पर खड़े एक अनजान बालक को देखा। शिव जी ने भीतर जाना चाहा पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश बोले, माता पार्वती स्नान कर रही है, उनके आदेश के बिना कोई भी अंदर नहीं जा सकता। शिव जी आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी माता के आदेश के आगे किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। शिव गणों ने गणेश जी से मार्ग छोड़ने को कहा, परंतु गणेश जी अड़िग रहे। युद्ध छिड़ गया। गणेश जी के पास माता पार्वती का वरदान था और वे अत्यंत पराक्रमी थे। उन्होंने अकेले ही शिव गणों को पराजित कर दिया। जब सभी गणेश जी के सामने हार मान गए तो स्वयं महादेव को युद्ध में उतरना पड़ा। भगवान शिव ने त्रिशूल का प्रयोग किया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। गणेश जी वहीं निर्जीव होकर गिर पड़े। कुछ देर बाद माता पार्वती बाहर आई और अपने प्रिय पुत्र गणेश को मृत देख क्रोधित हो उठी। उन्होंने भगवान शिव से कहा, आपने मेरे पुत्र की हत्या की है। यदि आपने उसे जीवित न किया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। माता का क्रोध देख समस्त देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने महादेव से विनती की कि वे पार्वती को शांत करें और गणेश जी को जीवन दान दें। तब भगवान शिव ने
अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जो भी पहला जीव मिलता है उसका सिर लाकर इस बालक के सिर पर लगाओ। गणों ने जाकर एक हाथी का शिशु देखा, उसका मस्तक लेकर आए। शिव जी ने उस मस्तक को गणेश जी के धड़ पर जोड़ दिया और प्राण प्रतिष्ठा की। अचानक बालक पुनः जीवित हो उठा। अब उसका मुख हाथी का था और शरीर मानव का। यही बालक आज सबके पूजनीय श्री गणेश बने। और श्री गणेश को प्रथम क्यों पूजा जाता है? गणेश जी को जीवन दान देकर शिव जी ने माता पार्वती को प्रसन्न किया। देवताओं ने भी गणेश जी को विशेष स्थान देने की मांग की। तब भगवान शिव ने घोषणा की, आज से गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजे जाएंगे। किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत या शुभ कार्य में पहले गणेश जी की पूजा होगी, तभी कार्य सिद्ध होगा जो इन्हें प्रसन्न करेगा। उसके सब विघ्न दूर होंगे। यहीं से गणेश जी को आदि पूज्य और विघ्नहर्ता की उपाधि मिली। शास्त्रों में प्रमाण है, स्कंद पुराण और शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि गणेश जी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। गणेश जी का नाम लेते ही सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। इसलिए विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, हर जगह लोग श्री गणेशाय नमः कहकर कार्य आरंभ करते हैं। और गणेश जी को प्रथम पूजने का महत्व क्या है? विघ्नों का नाश। गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। सफलता का आश्वासन। गणेश जी की कृपा से कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहता। ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। सौभाग्य और समृद्धि। उनके पूजन से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। गणेश जी का जन्म माता पार्वती की शक्ति से हुआ और उनके प्रथम पूजन का अधिकार स्वयं महादेव ने दिया। यही कारण है कि उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणपति बाप्पा मोरिया के जय घोष से होती है। अब जानते हैं गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत कब और कैसे हुई। पुराणों के अनुसार गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। माता पार्वती ने स्नान के समय अपने उपटन से गणेश जी की आकृति बनाई और प्राण प्रतिष्ठा दी। गणेश जी को आदेश दिया कि जब तक माता स्नान करे तब तक किसी को अंदर न आने दे। इसी दौरान भगवान शिव आए और प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने रोक दिया, जिससे युद्ध हुआ और गणेश जी का मस्तक अलग हो गया। बाद में माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने हाथी के बच्चे का सिर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवन दान दिया। और ऐतिहासिक रूप से गणेश चतुर्थी पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने की परंपरा छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू की थी। उनका उद्देश्य था समाज को एकजुट करना और गणेश आराधना के माध्यम से मराठा संस्कृति को मजबूत करना। और आधुनिक रूप में 18वीं सदी के अंत में यह परंपरा कुछ धीमी हो गई, लेकिन 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे फिर से जन आंदोलन का रूप दिया। उन्होंने गणेश उत्सव को घर घर से निकालकर सार्वजनिक पंडालों में स्थापित किया। इससे अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों में एकता, संस्कृति और शक्ति की भावना जागृत हुई। यहीं से गणेश चतुर्थी आज एक विशाल सार्वजनिक पर्व बन गया, जो महाराष्ट्र से शुरू होकर पूरे भारत और अब विदेशों तक फैल चुका है। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी केवल भगवान गणेश का जन्मोत्सव ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और संकट मोचन कहा गया है। इस दिन विधिवत पूजा और व्रत करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और साधक को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह पर्व आत्म संयम और आत्म शुद्धि का समय है। भक्त जब गणपति की पूजा करते हैं तो वे अपने भीतर के आलस्य, मोह, अहंकार का त्याग करते हैं। इसलिए गणेश चतुर्थी को आध्यात्मिक जागरण का पर्व कहा जाता है। और धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की आराधना करने से
न केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है बल्कि परिवार में सुख समृद्धि और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। यही कारण है कि गणपति बाप्पा का आगमन घर घर और समाज में मिलन और उत्साह का संदेश लाता है। और संक्षेप में कहें तो गणेश चतुर्थी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व यही है कि यह पर्व हमें सकारात्मक सोच, भक्ति, ज्ञान और आत्मविश्वास की ओर ले जाता है। पौराणिक ग्रंथों और शास्त्रों में इसके क्या प्रमाण मिलते हैं? गणेश चतुर्थी पर्व के पौराणिक प्रमाण शास्त्रों और ग्रंथों में कहाँ वर्णित हैं? शिव पुराण का उल्लेख। शिव पुराण में गणेश जी के जन्म की कथा विस्तार से मिलती है। माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन से गणेश जी की रचना की और उन्हें द्वारपाल बनाकर स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव ने प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने रोका। तब शिव ने उनका मस्तक काट दिया और बाद में हाथी का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। इसी दिन को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के रूप में माना जाता है। स्कंद पुराण और नारद पुराण में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि जो भी भक्त गणेश चतुर्थी के दिन व्रत करता है उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं। और नारद पुराण में यह भी बताया गया है कि इस व्रत का पालन करने से बुद्धि, ज्ञान और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गणपति उपनिषद और गणपति अथर्वशीर्ष में भगवान गणेश को ब्रह्म स्वरूप माना गया है। इसमें कहा गया है गणपति ही सृष्टि के मूल कर्ता और पालनहार हैं। इसी कारण चतुर्थी के दिन गणपति की उपासना को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। महाभारत की रचना में भी गणेश चतुर्थी का प्रमाण मिलता है। जब व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवानी चाहिए तब उन्होंने इस दिन से लेखन आरंभ किया। इसलिए गणेश जी को ज्ञान और लेखन के देवता भी कहा जाता है। व्रत महात्म्य ग्रंथों में भी स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी की विधिवत पूजा करता है उसे समस्त पापों से मुक्ति और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन कौन से नियम और परंपराएं निभाई जाती हैं? व्रत और उपवास का नियम क्या है? इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति दिन भर फलाहार या केवल जल का सेवन करते हैं। संध्या के समय भगवान विष्णु, शिव या पर्व से जुड़े देवता का पूजन किया जाता है। गंगा जल से स्नान, तिलक, दीप दान, धूप और नैवेद्य अर्पण का विधान है। तुलसी पत्र, बेल पत्र, दुर्वा, पुष्प और धूप दीप से पूजन किया जाता है। कथा या महात्म्य सुनना और दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। दान और सेवा शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, जल, तिल और गोदान का विशेष महत्व है। गरीब, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। सत्संग, भक्त इस दिन धार्मिक ग्रंथों का पाठ, सत्संग और भजन कीर्तन करते हैं। कुछ लोग विशेष मंत्रों का जाप भी करते हैं। आधुनिक समय में इस पर्व का समाज पर प्रभाव क्या है? सामाजिक एकता का संदेश। पर्व पर परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा पाठ करते हैं जिससे आपसी संबंध मजबूत होते हैं। सामूहिक भजन, कीर्तन और कथा श्रवण से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आध्यात्मिक जागरूकता। व्यस्त जीवन में लोग इस दिन उपवास और पूजा के माध्यम से आत्म संयम और भक्ति को महत्व देते हैं। यह दिन आत्मनिरीक्षण और आत्मा शुद्धि का अवसर भी प्रदान करता है। संस्कृति और परंपरा का संरक्षण। आधुनिक शिक्षा और तकनीक के युग में भी ये पर्व हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। युवा पीढ़ी अपने माता पिता और बुजुर्ग से इन परंपराओं को सीखती है। सकारात्मक सोच और शांति। उपवास और पूजा से मन शुद्ध होता है
और नकारात्मकता दूर होती है। भक्ति और ध्यान से जीवन में धैर्य और मानसिक शांति आती है। आर्थिक और सामाजिक योगदान। इस अवसर पर बाजारों में पूजा सामग्री, फूल, फल, मिठाई आदि की मांग बढ़ती है। समाज में दान, पुण्य और सेवा भावना का वातावरण बनता है। संक्षेप में कहा जाए तो नियम और परंपराएं व्यक्ति को अनुशासन, संयम और भक्ति का मार्ग दिखाती है, जबकि आधुनिक समय में यह पर्व समाज को एकजुट करने, संस्कृति को जीवित रखने और आत्मिक शांति का साधन बनता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में गणपति बाप्पा मोरया अवश्य लिखें। आपका धन्यवाद।